कार्यकर्ताओं झूमा झटकी देखेंगे। खबरें तो आपके पास आती रहती है, लेकिन कैसे? इस संगठन ने खुलकर विरोध किया है। बैठक में कार्य समिति के 146 कौन देता है आपको प्रदेश में कोने कोने की खबर? रश्मि द्विवेदी, बिलासपुर। अभी अभी जुलाई अभी ऐसी खबर जो निष्पक्ष हो, जो आपके जिस पर हो आपको पूरा यकीन। लेकिन इस घटना का सबसे ज्यादा खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ा। लगभग 56% लोगों के पहचान पत्र बनाने का काम यहाँ पर नारेबाजी करने लगे। अपनी संपूर्ण सच्चाई में प्रदेश का पहला न्यूज़ ये है आकाश चैनल। नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। अभी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अजीत जोगी के नेतृत्व में कांग्रेस छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएगी, कहा एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक तंवर ने। शहर में चल रही राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता में पदक तालिका में बस्तर का दबदबा कायम। खतरा कांग्रेस से नहीं एनसीपी के नेताओं से, कहा कांग्रेस में शामिल भानपुरी के आदिवासी नेता लक्ष्मीराम भारती। और महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला की बालिकाएं लेंगी भाग बांग्लादेश में होने वाली 7 देशों की अंतर्राष्ट्रीय बंधुरी में। ये है आकाश चैनल। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस का प्रचार करने जगदलपुर पहुंचे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक तंवर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि छत्तीसगढ़ में हुए विकास से साबित होता है कि अजीत जोगी के नेतृत्व में कांग्रेस छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का सपना पूरा करेगी। अशोक तंवर ने यह भी कहा कि सांप्रदायिक और अवसरवादी ताकतों को समय आने पर जनता सही जवाब देगी। सोनिया जी के नेतृत्व में पूरे देश में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की लहर चल रही है। ये बातें एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक तंवर ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। सम्मेलन में आगे बोलते हुए अशोक तंवर ने एनएसयूआई के बारे में बतलाते हुए कहा कि एनएसयूआई ने छात्र संगठन के हर छोटे बड़े चुनाव में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस दोबारा कांग्रेस के सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की लहर चली है। हिंदुस्तान में जहाँ भी चुनाव हो, चाहे विश्वविद्यालय के चुनाव हो, चाहे महाविद्यालय के चुनाव हो, एनएसयूआई ने भारी सफलता अर्जित की है। ऐतिहासिक माध्यम से हम जीते हैं। और मैं युवाओं को पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपना संदेश देते हुए तंवर ने कहा कि हमें आम जनता के बीच जाकर पार्टी के अच्छे कार्यक्रमों के बारे में प्रचार करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक और अवसरवादी ताकतों को आगे बढ़ने से रोकना होगा। संदेश भी हम प्रदेश के जितने हमारे छात्र साथी हैं, युवा साथी हैं, उनको देना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जितने भी हमारे अच्छे कार्यक्रम हैं उनको जनता तक पहुंचाएं और जो सांप्रदायिक ताकतें, अवसरवादी ताकतें इस प्रदेश में की कोशिश कर रही हैं उनको वहीं कुचल दिया जाए। टिकट वितरण में युवाओं के साथ उपेक्षा बरते जाने के मामले पर बोलते हुए तंवर ने सफाई दी कि एनएसयूआई का काम कांग्रेस को मजबूत करना है और टिकट पाना एनएसयूआई का लक्ष्य नहीं है। अशोक तंवर ने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी वो कांग्रेस ने कर दिखाया है। इसके अलावा अशोक तंवर ने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर दिलाने कांग्रेस हर संभव कारगर कदम उठाएगी। रोजगार की बात मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जिस गति से प्रदेश में विकास हो रहा है, चाहे वो सड़क निर्माण की बात हो या और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात हो, उसको देखते हुए रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे और बड़ी बड़ी कंपनियां प्रदेश में आएंगी और जितने हमारे छात्र साथी हैं उनको अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा और
पत्रकार वार्ता में शामिल एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष एजाज ढेबर ने पत्रकारों के एक सवाल पर बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भीतर कोई गुटबाजी नहीं है। जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसी को टिकट दिया जाएगा, उसमें कोई भी गुटबाजी, उसमें कोई भी ये देखा नहीं गया कि फलाना गुट है फलाना, कोई ऐसी कोई बात नहीं। एक मत होके पूरे नेताओं ने, छत्तीसगढ़ के पूरे बड़े नेताओं ने सिर्फ एक बात रखी थी कि जो भी जीतने वाला प्रत्याशी है उसको टिकट दे। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस से जुड़े युवा संगठन के रूप में एनएसयूआई अपनी अलग से एक पहचान रखती है और इस दौरे से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में निसंदेह एक नया जोश भरेगा और जिसका फायदा आने वाले चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। अभी के कैमरामैन धर्मेंद्र महापात्र के साथ संतोष कुमार, जगदलपुर। शहर के धर्मपुरा स्थित खेल परिसर में तीसरे छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता में शुक्रवार को बस्तर के तीरंदाजों ने नया रिकॉर्ड कायम करते हुए तीरंदाजी के 28 में से 24 पदकों पर अपना कब्जा जमाया। प्रतियोगिता में भाग ले रहे बस्तर के ही 28 में से 26 खिलाड़ियों का चयन अंक तालिका के आधार पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। पदक तालिका में बस्तर 38 स्वर्ण के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है, जबकि दुर्ग 19 स्वर्ण के साथ दूसरे और बिलासपुर 9 स्वर्ण के साथ तीसरे नंबर पर है। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के सभी 6 खेल संभागों के लगभग 1200 से भी अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही पार्टियों का प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रचार के अनोखे तरीके इस्तेमाल कर रही हैं। शहर में अलग अलग जगहों पर जहां पार्टियों के झंडे लहरा रहे हैं, वहीं चुनावी सरगर्मियों के चलते शहर का प्रबुद्ध वर्ग भी अपने घरों और दुकानों में पार्टी समर्थित चीजों को तवज्जो देने में जुट गया है। कहीं कहीं तो सरकारी महकमा भी उससे अछूता नहीं है। शहर के कुछ हिस्सों में सरकारी कर्मचारियों के घरों पर पार्टियों के परचम लहराते देखे जा सकते हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू है और इस चुनावी दौर में आचार संहिता का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बस्तर प्रवास को देखते हुए भारतीय वायुसेना के विशेष वायुयान से एसपीजी के अधिकारी शुक्रवार को जगदलपुर पहुंचे। गौरतलब है कि भाजपा के चुनावी अभियान के तहत प्रधानमंत्री 26 नवंबर को जगदलपुर पहुंच रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाके की वजह से विशेष सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अधिकारी जगदलपुर पहुंचे हैं। विमानतल पर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा अधिकारियों का स्वागत किया। यहां से ये अधिकारी शहर में की जा रही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निकल पड़े। आगे है अभी खतरा कांग्रेस से नहीं एनसीपी के नेताओं से, कहा कांग्रेस में शामिल धनपुरी के आदिवासी नेता लक्ष्मीराम भारती ने। ये है आकाश के दौरान दोनों पक्षों में टकराव की स्थिति भी पैदा हो गई जब भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने झूमाझटकी देखी। खबरें तो आपके पास आती रहती है, लेकिन कैसे? किया है बैठक में कार्य समिति के 146 कौन देता है आपको प्रदेश के कोने कोने की खबर? रश्मि द्विवेदी, बिलासपुर। अभी अभी जुलाई अभी ऐसी खबर जो निष्पक्ष हो, जो आपके दिल को, जिस पर हो आपको पूरा यकीन।